हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कितना तैयारी किए हैं आज पता चल जाएगा। 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों लेके आए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप अगर लगा लेते हैं ना तो यूपीएसआई जो भी भर्ती है ना दोस्तों, अच्छे लेवल का आप आराम से उसे निकाल लेंगे। आराम से आप मैथ में क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको देखने आए हैं कि कितना आप लोग पढ़े हैं। बहुत कह रहे हैं कि सर हमने मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो कितना आप लोग पढ़े हैं दोस्तों, आज वही पता चलेगा। अगर आप जितना भी 10 के 10 सवाल अगर लगा लेंगे, एक भी सवाल अगर मिस नहीं करेंगे, अगर मिस करेंगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा इतना लगा। अगर 9 भी लगता है ना दोस्तों तो भी बहुत अच्छा होगा, जान लीजिएगा। तो आज का जो मेरा भी सवाल होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको समझ में आएगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए, सवाल क्या दिया है। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल दिया है। जानते हैं दोस्तों, कोई भी सवाल दिया रहता है ना, इसमें आपको जरूर एक दिया होगा। ट्रेन जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है दोस्तों 220 मीटर। इसको साइड में छोड़े रहिएगा। सबसे पहले बताइए, एक बात याद कर लीजिएगा, कोई भी ट्रेन ना किसी पुल को अगर पार करती है ना तो उसमें उसकी भी दूरी होती है और पुल की भी दूरी होती है। यानी जितना पुल लंबा होगा और जितना ट्रेन लंबा होगा, टोटल योग रहता है। यानी कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उसकी भी दूरी और अपनी भी दूरी तय करती है। तो सवाल ये जो दिया है, सबसे पहले इसमें लोग घबरा जाते हैं। ये जो दिया है ना, साइड में कर दीजिएगा। क्यों ये दिया जानते हैं? मान लीजिए अगर 500 अगर हम दूरी निकालेंगे 500 मीटर, तो जिसमें से ट्रेन का भी रहेगा पुल का भी रहेगा, तो हम ट्रेनिया का घटाएंगे तब ना पुलवा का निकलेगा। सेम बात है। इसको ऐसे क्रॉस करके रखे रहिएगा, ऐसा कभी सवाल आएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। रेलगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों? तो रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने समय में पुल को पार किए है, और जितना भी समय लिए ना 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में जितना भी टोटल दूरी आएगा ना, जिसमें पुल का भी दूरी होगा और ट्रेन की भी दूरी होगी, तो एक याद कर लीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता, हम कर लेंगे। परंतु जब तक देखिए ये सेकंड दिया है ना, ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। जब तक इसको भी छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र में चाहे बड़ा बड़ा रहे चाहे छोटा छोटा रहे, आपको लगाना रहता है। ये भी छोटा करना होगा क्योंकि ये समय छोटा है, इसलिए। तो छोटा करने के लिए आप लोग को भली बात पता होगा, 72 को 5/18 से गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, जो इसका छोटा चाल आ गया। एक चाल बड़ी होती है, एक चाल छोटी है। 1 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ गए ना? तो अब जो सूत्र लगाएंगे ना, इस 20 इस वाले चाल पे, छोटे वाले चाल पे, छोटा चाल मतलब मीटर प्रति सेकंड, और ये सेकंड हुआ। तो अब दूरी बराबर रखेंगे चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो आएगा ना, ये दूरी भी छोटा में आएगी। छोटा मतलब इस दूरी का भी बड़ा होता है किलोमीटर और छोटा मीटर होता है। तो टोटल जो दूरी आई ना 600 मीटर। आप बात समझे ना? टोटल जो दूरी आई ना दोस्तों वो 600 मीटर आई है। अब हम क्या करेंगे? आप बताइए, इसमें पुलवा का भी लंबैया है, ट्रेनिया का भी लंबैया है, तो हम ट्रेनिया का लंबैया ले आके यहीं में से घटा देंगे, ट्रेन की लंबाई ले आके यहीं में से हम घटा देंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो हमारा 380 मीटर वनली पुल की लंबाई आ जाएगी, 380 मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आया? ऐसे सवाल लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये समझ में आएगा, अगर स्पीड क्लास होगा वो भी बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बता दीजिएगा। अच्छी तरह से समझाने का काम करेंगे दोस्तों। कोई भी ऐसा सवाल आएगा, पहले ट्रेन हो या पुल का, कोई एक तो जरूर देगा, किसी एक का लंबाई जरूर देगा, उसको साइड में रखे रहेगा। पहले चाल और समय से आप दूरी निकाल लीजिएगा कि ट्रेन टोटल दूरी कितना तय की। हम चाल और समय से हम क्या निकालें? टोटल दूरी निकालें। टोटल दूरी हमें मिला 600 मीटर, जिसमें से 220 मीटर ट्रेन की है दूरी, बाकी बचा पुल की दूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, अगर जरा सा भी दिक्कत हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अगला क्वेश्चन, उसे लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, उसको लगाने का प्रयास करिए। देखिएगा, अब ऐसा भी ये भी अगला भी सवाल ट्रेन का ही है। ठीक है, इसमें बता रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करने वाला कोई भी प्रश्न आएगा, तो याद कर लीजिएगा, इसमें 2 चालें रहेगा, दोनों ट्रेन की चाल रहेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई दिया रहेगा। बात समझ रहे ना? दोनों ट्रेन की चाल रहेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई दिया रहेगा। आपको चाल को भी इकट्ठा करना है और दूरी को भी इकट्ठा करना है। तो एक बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी ट्रेन ना, मान लीजिए एक तौर पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं,
मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है, ये हमारा ट्रेन है 200 मीटर का, बात समझिए, 200 मीटर का ट्रेन है, ये भी 200 मीटर का पुल है। अगर ट्रेन जाएगी, अगर तो देखिए ट्रेन जाएगी ना, तो चाहे विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो, दूरी को हमेशा इकट्ठा करके जोड़ लीजिएगा, दूरी को हमेशा जोड़ लीजिएगा। तो इनकी दूरियां कितनी है दोस्तों, इनकी दूरी कितनी है, इनकी दूरी टोटल कितनी है, सॉरी, इनकी दूरी टोटल कितनी है, एक जो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। क्या है, 240 मीटर एक की है, और 270 मीटर, कितना, 270 मीटर एक की लंबाई। आप क्या करना है, बस समय पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, बार बार कह रहे हैं, दो ट्रेन होगी, इसमें दो ट्रेन होंगी, दोनों ट्रेन का चाल होगा, दोनों ट्रेन का एक निश्चित दूरी होगी। आपको दूरी को भी इकट्ठा करना है, मानो एक बनाना है, दूरी को भी एक बनाना है, तो दूरी को हमेशा जोड़ के ही एक बनाना है। पर चाल ही एक ऐसा होता है ना, कभी घटता है कभी जुड़ता है, कभी घटता है तो कभी जुड़ता है। तो याद कर लीजिएगा, विपरीत दिशा में चाल रहेंगी तो जुड़ेंगी, और समान दिशा में चाल रहेंगी तो घटेंगी। एग्जाम्पल की अगर आप कभी ना भूले तो एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी आप बाइक चला रहे हैं, तो सामने से कोई और एक बाइक वाला आ रहा है, तो एक दूसरे को बड़ी स्पीड में पार करेंगे, क्योंकि चाल वहां पे जुड़ जाता है, बहुत स्पीड बन जाती है। अब मान लीजिए बाइक वाला भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हैं, वो भी 60 पे चल रहा है, आप भी 60 पे चल रहे हैं, तो पार कर पाएंगे, नहीं ना पार कर पाएंगे। तो कुछ स्पीड अपना बढ़ाएंगे, मान लीजिए उसकी 60 है, आप 72 बढ़ाएंगे, तो 12 की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे ना, इसीलिए समान दिशा में चाल घट जाता है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा दिया है ना, तो विपरीत दिशा में हम चाल को इकट्ठा करेंगे, घटा के करेंगे। कैसे, एक की चाल क्या, सॉरी विपरीत दिशा में चाल को जोड़ के करें, माफी मांगते। एक की 60 थी और एक की क्या थी, 48 थी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनेगा, और टोटल दूरी कितना तय करना है, 510 मीटर। ऐसे कर लेना, आपको दूरी को हमेशा जोड़ना, चाहे समान दिशा रहे चाहे विपरीत दिशा रहे। चाल को ही एक बार घटा के किया जाता है, एक बार जोड़ के। घटाया कब जाता है, जब समान दिशा में रहेगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको समय पूछ रहा है, कितने समय में पार करेंगी, बस यही 510 मीटर लोगों को कवर करना है दूरी, दोनों ट्रेनों को, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनना है उन दोनों के बीच में। इसको हम क्या करेंगे, हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो इसको बदल लेंगे 5/18 से। 18 6 का 108, 6 5 30, 30 मीटर प्रति सेकेंड जो दोस्तों आया है, चाल आया छोटा वाला, क्योंकि ये भी छोटा ये भी छोटा, तभी हम समय बराबर दूरी बट्टे चाल कर पाएंगे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, 0 से 0 कैंसिल काटेंगे, 17 × 51 होता है, यानी जो आंसर आएगा 17 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेंगी, पार कर जाएंगे। एक दूसरे को आप क्या कर जाएंगे दोस्तों, पार कर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिएगा, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगर इतना अच्छा सवाल अगर आप लगाते हैं तो बात मानिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, आप कितना क्वेश्चन सही किए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, 16,000 रुपए की, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय हो। छमाही वाला देखिए, जब भी छमाही, तिमाही, 4 माही, 5 माही, 9 माही, कुछ भी कंडीशन लगा देगा, तो एक बात याद कर लीजिएगा, पहले आप ऐसे मूलधन लिख लीजिएगा। मूलधन दिया है 16,000 ना, 16,000, रेट कितना दिया है दोस्तों, 10%, रेट जो दिया 10%, टाइम जो दिया 1 साल। कभी भी कंडीशन हो, 6 माही, तिमाही, 4 माह का कंडीशन अगर लगाए ना, तो याद कर लीजिए, ये महसूस करिएगा कि जो हमारा रेट है ना, वो रेट अभी नहीं दिया, समझिए लोकल रेट है, लोकल रेट दिया, हमें ओरिजिनल रेट निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल समय निकालना पड़ेगा। इन दोनों पे नहीं खेला जाता है, कभी भी समय कंडीशन में दिया रहो। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर कंडीशन मतलब 6 माही, तिमाही, 4 माही ऐसा दिया हो, तो इसको बगल में लाइएगा। दर कितना दिया है, 10%, और टाइम कितना दिया है दोस्तों, टाइम कितना दिया है, टाइम 1 साल दिया है। तो जानते हैं क्या किया जाता है, दर को भी चेंज किया जाता है, समय को भी चेंज किया जाता है, पर कैसे चेंज किया जाता है, दर में हमेशा भाग करके और उस समय में हमेशा गुणा करके। सवाल है किसका गुणा किसका भाग करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो कभी भी जिंदगी में याद कर लीजिएगा, अगर कंडीशन छमाही हो, तो देखिएगा 1 साल में कितना 6 महीना पड़ता है, तो 1 साल में 2 को 6 महीना पड़ता है ना, उसी 2 का दरवा में भाग करिएगा, आज समय हम 2 से गुणा करिएगा। यहाँ पे आएगा 2 5 10, 5%, तो रियल हीरो बनेगा 5%, और 2 1 का 2, रियल टाइम 2 आएगा। आप इस पे आपको लगाना है, बस इस पे आप लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, दर में हमेशा भाग, समय में हमेशा गुणा, किसका भाग, जो भी कंडीशन दिया रहेगा आपको चेक करना है कि 12 महीने में, सॉरी 1 साल में कितने 6 महीने पड़ते हैं, 2 पड़ते हैं, तो हम 2 का भाग करेंगे, उसी 2 का गुणा करेंगे। दर में भाग, समय में गुणा। दूसरी बात, अगर कंडीशन कहे 4 माह का, तो देखिएगा 1 साल में कितने 4 महीना पड़ते हैं,
3 को पढ़ते हैं ना, उस 3 का भाग हम करते हैं, उस 3 का गुणा समय में करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे करके आपको दर को और समय को परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के बाद फिर आपको खेल जाना, जिस नियम पे आपको समझे हो, जैसे आप समझे हो। अगर आप ऐसा सीखे हो कि दर को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 5/100 ए परसेंटेज नीचे जाएगा तो 0 लगा के देगा, 20, 5 × 5 20 25 100। तो हमेशा सब ये बताया, हम बता रहे हैं आपको, ये हमेशा दोस्तों मूलधन होता है नीचे वाला। 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको 21 रुपया लिखना है। कभी कोई भी सवाल आ जाए ना, आप सबसे पहले दर को उठाइएगा, दर को उठाइएगा, उसे भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। 1/20 आया, 20 मूलधन होता है, 1 रुपया बढ़ा के आप मिश्रधन रखिएगा। फिर टाइम देखिएगा, 2 बार है तो एक बार और ही लिख दीजिएगा, एक बार और ही लिख दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 2 दूना 4, 400, 21 का गुणा करेंगे 441 होगा। आपसे पूछा है ब्याज है ना। अच्छा दोस्तों, फाइनली अब यहाँ क्या है, देखिए पी है और है ए है, फिर सीआई का भी अनुपात है। हम अनुपात पे बता रहे हैं आपको, सूत्र पे नहीं बता रहे हैं। फिर सीआई का अनुपात, सीआई माने चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 441 में से 400 घटेगा 41, क्या आएगा हमारा, सीआई का अनुपात आएगा। अब आप बताइए, है पी न दिया है, मूलधन न दिया है, तो यहाँ पे मूलधन क्या है, 400। अरे 400 बराबर 1600 भैया, 16,000, माफी मांगते हैं दोस्तों, 400 बराबर 16,000। तो एक बराबर चाहे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 × 9 4 और 40 चौका 160, 1 बराबर 40 आ गया। आपसे जो पूछे, अगर आपसे ब्याज पूछा है तो आप 41 से क्या कर दीजिए, बेहिचक गुणा कर दीजिए। 4 × 9 4 और 4 चौक 16, 4 × 9 4, 4 चौक 16, हमारा आंसर आ जाएगा 1640 आ जाएगा, सॉरी 1640 आ जाएगा। क्या आप बात समझ गए? ऑप्शन जो भी होगा देख लीजिएगा, कहीं एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हो, हमारे हिसाब से तो मिस्टेक नहीं हुआ। इसको ऐसे कन्वर्ट करिए, 400 आया, 21 का गुणा 441 होगा, 41 से वो आएगा 400 बराबर यहाँ पे 4 चौक 40, 41, यहाँ 1640 हमारे आ जाएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा। आंसर नोट कर लीजिएगा, 1640 ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 18 घंटे, 24 घंटे तथा 36 घंटे में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, कुछ नहीं करिएगा, ए कितने घंटे में करता है, ए 18 घंटे में करता है, और बी कितने घंटे में करता है, 24 घंटे में, और सी कितने घंटे में करता है, 36 घंटे में। कई बच्चे किसी भी लिखते हैं, चलिए हम इसको ऐसे थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। ए किसी काम को कितने घंटे में, 18 घंटे में, बी कितने घंटे में, 24 घंटे में, और सी कितने घंटे में, 36 घंटे में कर सकता है। तो पता क्या करिएगा, देखिए इस समय दिया है, समय तथा कार्य में 3 चीज होता है, एगो कार्य क्षमता होता है, एगो समय होता है, एगो कार्य क्षमता होता है, एगो समय होता है, एगो कार्य होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो दिया है, समय दिया है, तो जानते हैं सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकलती है। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, काम भी नहीं है, कैपेसिटी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले इन तीनों का लसा ले लीजिएगा, आपको लसा आएगा ना, लसा लीजिए चाहे ना लीजिए, ऐसी एक संख्या खोजिए, ऐसा कोई काम खोजिए जो तीनों से कट जाए। तो हमारे हिसाब से मिलेगा 72 है जो तीनों से कट जाएगा। ये 72 टोटल हम मान लिए काम, ये देखिए समय तथा कार्य का है, ठीक है। ये होता है समय। जब देखिए मान लीजिए 72 काम है, ए कह रहा है हम इसे 18 दिन में कर लेंगे, मान लीजिए 72 कुर्सी बनाना है, ए कहता है हम 18 घंटे में कर लेंगे, तो 1 घंटे में 4 ना कुर्सी बनाएगा, आई के 1 घंटे में कितना बनाएगा, 3, और हई 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाएगा। मान लीजिए 72 कुर्सी हम काम मान लिए, 72 कहां से आया सवाल होगा आप लोगों का, हम काम मान लीजिएगा, आप कुछ भी मान लीजिए जो तीनों से कट जाए, चल लसा ले लीजिएगा बस। अब देखेंगे ए एक दिन में, सॉरी ये 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, हई 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाता है, सी 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाता है। अगर तीनों पार्टनर एक साथ मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 4 3 7 2 9, और टोटल बनाना कितना है 72, और तीनों मिल जाएंगे तो 4 3 7 2 9, 9 कुर्सियां 1 घंटे में बनाएंगे। 72 बनाना होगा, 9 8 72, घंटा नहीं लगा लेंगे। अरे घंटा है तो घंटे में बताएंगे, दिन रहता तो दिन में बताते, सेकंड रहता तो सेकंड में बताते। बात समझ में आया ना। आप इस प्रकार से सवाल दोस्तों कर सकते हैं आसानी से। इसका आंसर आ जाएगा 8। कोई दिक्कत होगा अगर हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो जरूर आप हमें बताने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा आप स्पीड है, ठीक है, हम अपना स्पीड स्लो कर लेंगे और इससे भी बेहतर हम आपको समझा सकते हैं अलग अलग नियम में। पर आज तो हम आपको देखना चाहते हैं ना कि आपकी कैपेसिटी क्या है, हमें बस आंसर देना है, बस इस प्रकार से, नहीं तो आपकी कैपेसिटी हमें देखना है ना। आप समझ रहे हैं हमारी बात।
अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किग्रा के शुद्ध घी के साथ शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। मानो ओके कौने अनुपात में मिला दें कि मिश्रणवा जो बने ना ओके हम 96 रुपया में बेचे ना तो हमारा 20% का लाभ हो। एक बात याद करिएगा दोस्तों, ये सवाल कभी कभी ऐसे दे देगा ना तो बहुत जल्दी आप लगा लेंगे, ऐसे यहाँ रख के तिरिया का गुड़ा उड़ा जो भी करके आप बड़ी जल्दी कर लेते हैं। पर वो सवाल कैसे होता है जानते हैं, वो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा दिया है। देखिएगा कह रहा है 100 रुपया प्रति किग्रा घी के साथ, और एक कोई घी है जिसका कीमत 100 रुपया प्रति किग्रा और एक घी है जिसका कीमत है 50 रुपया प्रति किग्रा। कह रहा हम किस अनुपात में मिला दें, हमें अनुपात नहीं पता, मानो कितना केजी ई मिला है कितना केजी हई मिला है ये नहीं पता है, पर ये बीचवा में कह रहा है कितना मिला दें कि उसको अगर हम इस मिश्रणवा को ना इस मिश्रण को अगर हम बेचें 96 ना 96 रुपये हम बेचें तो मेरा 20% का लाभ हो। अरे सबसे पहले मिश्रण का मूल्य आपको ज्ञात करना होगा, मिश्रण का मूल्य। तो भाई मिश्रण का मूल्य नहीं दिया है, ये दिया है कि इतना हम बेचे हैं तो हमें 20% का लाभ हो जाए। तो एक बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, हमेशा यहाँ मूल्य निकालने के लिए आप याद कर लीजिएगा, चाहे 20% हान पे कहें चाहे 20% लाभ कहें। अगर हम आपको सिंपल सा सवाल एगो दें दोस्तों, अगर हम इसका मूल्य माने क्रय मूल्य, अगर हम इसका अगर आपसे कहें कि 96 रुपया में बेचने पे एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्या आप क्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर पाएंगे? अरे है जो 20% लाभ है वो दोस्तों कितने के बराबर है? 120% के ना। मान लीजिए ऐसा सवाल आएगा, चलिए मान लीजिएगा क्रय मूल्य पे आ जाते हैं। क्रय मूल्य पे 100% हमारा क्रय मूल्य है, अगर 20% लाभ में बेचेंगे 120 में बेचेंगे, 120% में कितना बेचेंगे 120% में, यहाँ कितना बेचे 96। अभी कर ये सब कहाँ निकालें? अरे है मूल्यवा मिश्रण का मूल्य प्रारंभ मतलब मेन मूल्य हम ज्ञात करें दोनों को बेचने वाला, तो ये जो है 96 है ना वो 120% के बराबर है। पहले 100% का वैल्यू उसका निकालिएगा, ये आएगा नीचे आज 100 से गुणा करेंगे माने 120% बराबर 96, 1% का मान नीचे आ जाएगा। बाकी देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96। जो मिश्रण का मूल्य अगर बनेगा ना तो 80 रुपया प्रति केजी बनेगा। आप चेक कर लीजिए किस अनुपात में मिलाया जाएगा। इसका अंतरवा यहाँ लीजिएगा तो 20 का आएगा, इसका अंतरवा यहाँ लीजिएगा 30 का आएगा, यानी 30 केजी हई मिलेगा और 20 केजी हई मिलेगा। अनुपात पूछ रहा है 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/2। यही एक स्टेप आपको रियल मूल्य निकालना होगा, बस आंसर आ जाएगा। बाकी जितना भी चीजें रहेगा हम अच्छे से समझाएंगे, पर आप लोग आंसर हमें बताएं, देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। बाकी क्लास हम जारी करने का कोशिश भरपूर करेंगे। ठीक है, क्लास हम जारी करने का भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 720 रुपया में बेचता है तो 20% की हानि होती है, उसे कितना रुपए अधिक में बेचे? यानी पहले जितना बेच रहा है वो तो छोड़िए, कितने रुपए अधिक में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। सबसे पहले सवाल ही हम याद करेंगे कि 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है, ये पता करेंगे। ऐसा कभी भी सवाल आपको देगा, नॉर्मली सवाल देगा ना, तो आप कुछ ना करिएगा, हम इस सवाल को कई नियम से बता सकते हैं दोस्तों, कई नियम से। तो हम सबसे पहले एक नियम हम हमेशा पकड़ते हैं, मान लीजिएगा 100% क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य कितना है उसका, उस वस्तु दुकानदार का या वस्तु का 100% है। अगर 20% की हानि में बेचेगा तो कितना बेचेगा? 80 में। अब 20% मान लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए, याद कर लीजिएगा 100% क्रय मूल्य, 20% के हानि में बेचेगा, कितना में बेचेगा? 80 में। यहाँ कितना बेचा है? 720 में, यानी 80% बराबर जो है वो 720 है। तो 1% का मान ये नीचे ला दीजिएगा। अब देखिएगा अगर हम 100 से गुणा करते ना, 100 से गुणा करते तो क्रय मूल्य आ जाता, सी समझ रहे ना, सीपी आ जाता, सीपी आ जाता। हम 100 से गुणा करते हैं तो सीपी आ जाता, हमें सीपी नहीं चाहिए, हमें दूसरा वाला विक्रय मूल्य पहले चाहिए कि दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना है। तो कह रहा है जो दूसरा वाला विक्रय मूल्य बेचने के लिए कह रहा है उसमें 20% लाभ कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? तो भैया यही अगर 100 से गुणा करते तो क्रय मूल्य निकलता, यही क्रय मूल्य के यहीं से बढ़ाएंगे घटाएंगे सब कुछ यहीं से होगा। इसे 120 से गुणा कर देंगे तो 20% ज्यादा मिलने लगेगा क्रय मूल्य से। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा है सवाल, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट एक बार और हम देख रहे हैं। हाँ समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो कभी भी ऐसा सवाल आ गया तो पहले काट लीजिए। 20 चौक 80, 20 चौक 80
आप 20 छक्का 120, काटेंगे 18 चौक 72, 18 छक्का 108 और ये जीरो, यानी वो 1080 रुपया में बेचेगा तो उसका 20% का क्या होगा, लाभ होगा। पर आपसे कह रहा है नहीं, हमें तो ये तो नहीं ना पूछे हैं, हम ही पूछे हैं कितने रुपए अधिक में बेचता है। ये वाला सवाल आप फंसेंगे, यही आंसर मार के आप चल जाएंगे। कह रहे कितने रुपए अधिक में बेचे, तो पहले बेचा था 720 रुपया में, अब बेचने के लिए कह रहा है 1080 रुपया में। दोस्तों ईमानदारी से हम घटा देंगे, हमें पता चलेगा 360 रुपया अगर अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। यानी 720 रुपया में जब बेचा तो 20% की हानि हो गई। अगर वही 720 के जगह यहाँ 360 रुपया और अधिक में बेचा होता, यानी इतना में बेचा होता, तो उसको लाभ हो जाता। यानी आपसे पूछा था कितने रुपए अधिक में, यही आप फंसते दोस्तों, यही आप फंसते सवाल में, ठीक है, यही आप फंसते हैं, ठीक है। अब सवाल ये दोस्तों, हम क्वेश्चन रखे ना, आप लोग के मन में सवाल होगा क्वेश्चन देखो के बता रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, उसको एडिट करके यहाँ स्क्रीन पे लगाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब आप लोग को पढ़ा पाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कहा जाएगा यार एक बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत हो, अगर हम अपडेट दें तो आप तक पहुंचे, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया सवाल। अब सवाल और अगला सवाल है, ए और बी के धन का अनुपात 1:3 था। कोई धन है, कोई रुपया है, लोग रखे हुए हैं, ठीक है। ए और बी के धन का अनुपात 1:3 था। बी ने ए को 5000 रुपया दिया तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। तो बी के पास कितना धन था पिछली बार वाला पूछ रहा है। कोई ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो सबसे पहले ये लिखिएगा कि ए भैया और बी भैया तुम लोगों के पास कितना है, तुम लोगों के पास कितना है धन, 1:3 के अनुपात में धन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। क्या हुआ मामला, जब बी ने ए को कितना दिया, ऐसे लिख लीजिएगा इधर बगल में, बी ने ए को कितना दिया 5000, तब अनुपात क्या होगा, 1:1 ही हो गया। अच्छा याद करिएगा, ये दोनों अनुपात को आपको बराबर करना है। बराबर मतलब, अच्छा ही बताइए भैया, हमारे पास 2 रुपया मान लीजिएगा और आपके पास 3 रुपया, तो टोटल कितना हुआ, 5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम 1 रुपया दे देंगे आपको, इनके पास 3 रुपया, इनके पास 2 रुपया, तब वो तो टोटल 5 रुपया होगा ना। तो पहले है 1 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया था, अब 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो मामला गलत हुआ ना। तो अनुपात को हम शुद्ध करेंगे दोस्तों, यही चीज आपको समझना है। अनुपात को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। अनुपात कैसे शुद्ध होगा, मान लीजिएगा इस अनुपात के पास टोटल 1, 3, 4 रुपया है ना, मान मन में देख लीजिएगा 4 रुपया है, इनके पास कितना है 2 रुपया है। अच्छा इसको भी 4 बनाना है तो आप क्या करिएगा, अच्छा हाई 4 ऑलरेडी है तो इसमें हम 1 का गुणा करेंगे, हाई 2 रुपया इसमें है, क्या हम गुणा कर दें कि 4 हो जाए, यानी 2 का गुणा कर दे 4 हो जाए। अब सिंपल से थोड़ा सा एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका 1 का गुणा करें, हम ए में हाई दिखाने के लिए हाई लिखे हैं, हाई 4 रुपया है इसके पास दिखाने के लिए, 2 रुपया इसके दिखाने के लिए, बाकी यहाँ खेल है। अगर हम गुणा करते हैं 1 एक नम 1, 3 एक नम 3, ए और बी, और यहाँ 2 एक नम 2 और 2 एक नम 2। अब आपको पता चला कि देखिएगा ध्यान से, ए बी ने ए को कितना दिया था 5000 ना, तो देखिए हाई इसके पास 3 रुपया था, 1 रुपया दिया ना, 1 का रुपया दिया ना, तब 2 रुपया आ गया ना, हाई इसका 1 रुपया बढ़ गया, हाई इसका 1 रुपया घट गया, यानी 1 बराबर 5000 वैल्यू। ये आपको सीखना है, एक बराबर 5000 वैल्यू आपसे पूछा है कि बी के पास कितना था पूछा है, हाँ बी के पास कितना था, तो 3 धन था, 1 बराबर 5000, तो 3 बराबर दोस्तों बी का 15000 था। अगर ए का पूछता तो 5 एक 5000 हो जाता। अब सेम चाहे आप अगर रखना चाहें, ईमानदारी से अगर समझना चाहें, मान लीजिए ए के पास इतना है और बी के पास इतना है, क्या इनका 1:3 अनुपात है नहीं है। अगर ये 5000 इसको दे देगा तो इसका 10,000, इसका 10,000, तो 10,000 एक एक सब वैल्यू आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा क्या 15,000। बी का पूछा था 15,000, ए का आ जाएगा 5,000। ऐसे सवाल आते हैं तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं तो आप आराम से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है,
20% तथा 20%, इसको थोड़ा बढ़ने का काम करें जल्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 20% तथा 20% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। ये सवाल जानते क्या कहता है, ये कहता है कि हम दो क्रमशः दो लगातार मूल्य वृद्धि कर रहे हैं 20% तथा 20% का, तो अगर हम वृद्धि करते हैं, एकल वृद्धि करते हैं तो कितना का वृद्धि करते हैं, यही सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे हम लगाएंगे देख लीजिएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना तो आप लोग बहुत तरीके से पढ़ेंगे, हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिएगा आपके जेब में 100 रुपया है, अगर आपका मूल्य रियल कीमत मूल्य आपका 100 रुपया है, अगर 2 बार इसको बढ़ा दें, एक बार 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 कर दीजिएगा, यानी 120%, परसेंटेज हटेगा नीचे 0 लगेगा। फिर एक बार और कह रहा है 20% बढ़ाने के लिए 120/100, फिर लिख दीजिएगा, अब काट दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल। ऐसा कभी सवाल आएगा। 12 बढ़िया 144। अच्छा मान लीजिए आपका पास 100 रुपया है, 144 रुपया हो गया। 20% तथा 20% दो क्रमवार अगर मूल्य वृद्धि किए, तो अगर अकेला किए होते हैं तो क्या 44% नहीं बढ़ा दिए होते, डायरेक्ट एकल मतलब वृद्धि 44% ना। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले आपके पास 100 रुपया था, क्या हो गया 144 रुपया हो गया, क्या हुआ ऐसे घटा दीजिएगा, अंतर आ जाएगा 44%। क्या आ जाएगा 44% का अगर हम वृद्धि करें तो भी हमारा सेम वही होगा, यानी आंसर आ जाएगा 44% दोस्तों, ठीक है, आंसर आ जाएगा 44% इसका। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, कुल पूर्णांक पूछ रहा है। कोई सवाल ऐसा आएगा हम यार हमेशा, अभी तो आपको एक ही नियम से बता रहे हैं। मान लीजिएगा परीक्षा का पूर्णांक कितना है 100%, क्या दिक्कत है, एक छात्र को इसमें से 40% पाना अनिवार्य था, अगर 40% नहीं आ पाता तो वो फेल हो जाता, अनुत्तीर्ण हो जाता। पर मामला क्या हुआ, वो बेचारा 178 अंक प्राप्त किया और कितना अंक से फेल हो गया, 22 अंक से फेल हो गया। यानी यह अच्छा एक बात थी, अगर यह 22 और पा गया होता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, मानो पास हो जाता नहीं हो जाता, जी हो जाता। यानी कितना पाता तो पास होता है, टोटल 200 पाता तो पास हो जाता। यहाँ परसेंटेज हम कितना कहा है कि 40% अगर पाता तो पास हो जाता है, तो क्या 40% बराबर 200 नहीं है, 40% बराबर 200। 1% का मान निकालने के लिए यहीं से काट दीजिए, चाहे इसको नीचे लाइए, पूर्णांक पूछ रहा है 100% का गुणा कर दीजिए, 40 पचे 200, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो टोटल पूर्णांक 500 आ जाएगा दोस्तों, समझ रहे ना, आंसर आ जाएगा 500। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो बी की मासिक आय याद कीजिए। बस ऐसा कभी सवाल आएगा औसत का बार बार पूछा जाता है, ठीक है, आप ऐसे ही पहले लिख लीजिएगा, ए और बी की मासिक औसत आय कितनी है 14,000, ई भाई साहब ऐसे ही लिख लीजिएगा प्यार से। बी और सी का मासिक औसत आय कितना है 15,600, ई लिख लीजिएगा। सी और ए का मासिक कितना है 14,400 है। किसका पूछा है, बी का ना। देखिएगा एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा, बी का भी पूछ सकता है पर्सनल, ए का भी पर्सनल पूछ सकता है, सी का भी पर्सनल पूछ सकता है। देखिएगा अगर बी का पूछेगा ना तो आपको एक काम करना है, देखिएगा किसमें बी नहीं है, इसी में बी नहीं है ना, बी किसमें नहीं है, इसी में बी नहीं है, बस बाकी को जोड़कर यही के घटा दीजिएगा, बी का पर्सनल आय आ जाएगा, पर्सनल आय आ जाएगा, बस यही काम करना है। इसको जोड़ेंगे 29,600 आएगा, इसी को घटा देंगे आराम से बी का ही आएगा वैल्यू, बी का ही आएगा 0 0। आप इसे बेसिक रूप से लगाएंगे तो भी यही आएगा 15,200, आंसर आ जाएगा 15,200। जान लीजिएगा, ये अभी हम आपकी कैपेसिटी देखे हैं कि कितना आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कितना आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर जरूर समझ में आया होगा तो आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों, हम जरूर आपके लिए क्लास अच्छे से लाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, हर चीज आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे।
एक एक क्वेश्चन हम वादा करते हैं दोस्तों आपको समझाने का काम करेंगे। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, कुछ आपका जाएगा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।